नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शस्त्र इस शरीरी को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। व्याख्या, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, इस शरीरी को शस्त्र नहीं काट सकते क्योंकि ये प्राकृत शस्त्र वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। जितने भी शस्त्र हैं वे सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। ये पृथ्वी तत्व इस शरीरी में किसी तरह का कोई विकार नहीं पैदा कर सकता। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस शरीरी तक पहुंच ही नहीं सकता, फिर विकृति करने की बात तो दूर रही। नैनम दहति पावक है, अग्नि शरीरी को जला नहीं सकती क्योंकि अग्नि की वहां तक पहुंच ही नहीं है। जब वहां तक पहुंच ही नहीं सकती अग्नि, तब उसके द्वारा जलाना कैसे संभव हो सकता है। तात्पर्य है कि अग्नि तत्व इस शरीर में कभी किसी तरह का विकार उत्पन्न कर ही नहीं सकता। नचैनं क्लेदयन्त्याप, जल इसको गीला नहीं कर सकता क्योंकि जल वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि जल तत्व इस शरीरी में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं कर सकता। न शोषयति मारुत, वायु इसको सुखा नहीं सकती, अर्थात वायु में शरीरी को सुखाने की सामर्थ्य नहीं है क्योंकि वायु वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। तात्पर्य है कि वायु तत्व शरीरी में किसी तरह की विकृति पैदा नहीं कर सकता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 महाभूत कहलाते हैं। भगवान ने इनमें से 4 ही महाभूतों की बात कही है कि ये पृथ्वी, जल, तेज और वायु इस शरीरी में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकते, परंतु 5वें महाभूत आकाश की कोई चर्चा ही नहीं की। इसका कारण यह है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है। क्रिया माने विकृति करने की शक्ति तो इन 4 महाभूतों में ही है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते। अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, जल आकाश को गीला नहीं कर सकता, अग्नि आकाश को जला नहीं सकती और वायु आकाश को सुखा नहीं सकती। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत महतत्व को और महतत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, तब प्रकृति से सर्वथा अतीत शरीरी तक ये पहुंच ही कैसे सकते हैं। इन गुणयुक्त पदार्थों की उस निर्गुण तत्व में पहुंची कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। ये बात विस्तार से गीता के 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में आती है। शरीरी नित्य तत्व है। पृथ्वी आदि चारों तत्वों को इसी से सत्ता स्फूर्ति मिलती है। अतः जिसे इन तत्वों को सत्ता स्फूर्ति मिलती है उसको ये कैसे विकृत कर सकते हैं। यह शरीरी सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि चारों तत्व व्याप्य हैं, अर्थात शरीरी के अंतर्गत हैं। अतः व्याप्य वस्तु व्यापक को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसको नुकसान पहुंचाना संभव ही नहीं है।
यहाँ युद्ध का प्रसंग है, ये सब संबंधी मर जाएंगे, इस बात को लेकर अर्जुन शोक कर रहे हैं। अतः भगवान कहते हैं कि ये कैसे मर जाएंगे, क्योंकि वहां तक अस्त्र शस्त्र की क्रिया पहुंचती नहीं, अर्थात शस्त्र के द्वारा शरीर कट जाने पर भी शरीर ही नहीं कटेगा। आग्नेयास्त्र के द्वारा शरीर जल जाने पर भी शरीर ही नहीं जलता, वारुणास्त्र के द्वारा शरीर गल जाने पर भी शरीर ही नहीं गलता, और वायव्यास्त्र के द्वारा शरीर के सूख जाने पर भी शरीर ही नहीं सूखता। तात्पर्य यह है कि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा शरीर मर जाने पर भी शरीर ही नहीं मरता, प्रत्युत ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। अतः इसको लेकर शोक करना तेरी बिल्कुल बेसमझी है। परिशिष्ट भाव, हम कहते हैं कि यह शरीर है तो परिवर्तन शरीर में ही है और शरीर में ही होता है। जो वास्तव में है शरीरी उसमें नहीं होता। जैसे काठ है तो विकृति काठ में आती है, उस काठ के अंदर जो है तत्व है उसमें नहीं आती। काठ कटता है पर वो है नहीं कटता, काठ जलता है वो है तत्व नहीं जलता, काठ गीला होता है वो गीला है तत्व गीला नहीं होता, काठ सूखता है नहीं सूखता, काठ कभी एक रूप रहता ही नहीं और है कभी अनेक रूप होता ही नहीं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।